गर्ल्स वी वर डिस्कसिंग कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, जिसमें जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। तो हमने नोबल गैसेस के दो कंपाउंड्स जिनोन डाईफ्लोराइड और जिनोन टेट्राफ्लोराइड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर डिस्कस की। आज जो हम करेंगे दैट इज़, ये आपको पता ही है, इसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ 2+2 और इसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, तो ये जिनोन 2 कंपाउंड है, ये जिनोन 4 कंपाउंड्स हैं। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हमने डिस्कस करना है दैट इज़ जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। इसमें भी अगर आपको जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दैट इज़ अगेन जिनोन 4। जिनोन हेयर इज़ इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जिनोन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कंपाउंड है दैट इज़ जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। इसमें जो जिनोन का कंपाउंड बन रहा है वो ऑक्सीजन एज वेल एज फ्लोरीन के साथ। अगर प्रिपरेशन देखें इसकी, तो जब मैंने आपके साथ जिनोन टेट्राफ्लोराइड डिस्कस किया था गर्ल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो जिनोन टेट्राफ्लोराइड होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि जब आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन चली जाती है और आपके पास एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है दैट इज़ जिनोन ट्राईऑक्साइड। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड कंट्रोल्ड कंडीशन में की जाए एट ए वेरी लो टेम्परेचर ऑफ -80 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई लगाते हो तो जिनोन ट्राईऑक्साइड बनता है जो एक एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत लो लगाते हैं -80 डिग्री सेल्सियस का, कंट्रोल्ड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बनता है जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। अब स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम इसके जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड के, तो आपने देखना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जो बोलती है वो ये बोलती है कि जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। इस केस में अगर आप टोटल बॉन्ड्स देखो गर्ल्स, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा है एक पाई है, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है और एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है। यहाँ दोनों बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड्स हैं गर्ल्स आपके सामने हैं, देयर आर टोटल 4 बॉन्ड्स, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इसका ये स्ट्रक्चर दिया और ये बोला कि इसमें टोटल 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 सिग्मा 1 पाई। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक बनता है पाई बॉन्ड, और वो जो पाई बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ। अब गर्ल्स थोड़ा सा ये देखना है आपने, जिनोन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 5s2 5p6 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन की आउटर है 2s2 2p4 आपके सामने है, इसकी कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन इसके पास ns2 np4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम फ्लोरीन का देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ns2 np5, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या शेयर करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ns2 np6, ये 2 से हो जाएगा ns2 np6 और ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब देखो अगर हम जिनोन जो सेंट्रल एटम है इसका ग्राउंड स्टेट देखें तो दैट इज़ 5s2 5p6 5d वेकेंट। अब ऑब्वियस है कितने बॉन्ड बनाने हैं गर्ल्स, इसको बनाने हैं 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उस दिन भी मैंने बताया था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक एटम से आता है, दूसरा दूसरे एटम से। ठीक है, तो क्योंकि इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड करेगा और फिर बनाएगा 4 बॉन्ड, और 4 अनपेयर्ड कहाँ से करेगा, ऑब्वियस है ये वाले 5p जो है 2 ये एक्साइट हो जाएंगे 5d को, तो ये पेयर रहा, ये भी एज ए पेयर रहा, लेकिन ये 5py और 5pz 5d को एक्साइट हो गए। तो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड कैसे बना गर्ल्स, देखो ये एज ए लोन पेयर आ गए। ठीक है, अनशेयर्ड पेयर हैं, ये एज ए लोन पेयर हैं। अब ये जो बॉन्ड बना, ये जो सिंगल है ये फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा शेयर करके। दूसरा एक और है, ये दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, बॉन्ड बन गया। अब आपको पता ही है
इस फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, शेयर किया, कंप्लीट हो गया। दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि फ्लोरीन इज NH2NP5, तो वो भी उसने भी शेयर किया और वो भी कंप्लीट बन गया। तो ये बॉन्ड बन गए फ्लोरीन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ देखो, ऑक्सीजन के साथ भी वही है, ये अनपेयर्ड एक जिनोन का है, एक ऑक्सीजन का आ गया, ठीक हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है NH2NP4, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन ने 5 तो कर लिए अपने, NH2NP5 तो कर लिए ऑक्सीजन ने, लेकिन NH2NP6 करने के लिए वो इसके साथ भी शेयर करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक ही है तो यू कैन सी ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन सॉरी, ऑक्सीजन एटम एक है, लेकिन उसने यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाया है, जो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कैसे बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है NH2NP4, मतलब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है शेयर करने के लिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या होगा, ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, बन गया NH2NP5, एक इधर शेयर कर लेगा, NH2NP6 हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन क्या होगा कि ये हेड टू हेड ओवरलैप होगा, लेकिन ये साइड वाइज ओवरलैप होगा, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैप से हमेशा क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये बना आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और आपने हमेशा याद भी रखना है ये चीज़ कि जिनोन के जितने भी कंपाउंड ऑक्सीजन वाले जो हैं, उनमें जो बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड बनना है हमेशा ऑक्सीजन के साथ, ऑलवेज। कोई भी कंपाउंड देख लेना आप, जिनोन का जितना भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, उनमें ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग होगी उसकी वो डबल बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये देख लेना, ये ऑक्सीजन इज ओनली 1, ठीक है, ऑक्सीजन इज 1, एक के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक के साथ पाई बॉन्ड। तो अब अगर आपको पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये आएंगे आपके पास sp3d, ठीक है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन लोन पेयर पे है तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो ये बन गई डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और आपको बताया है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो ज्योमेट्री हो जाती है टी शेप्ड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टी शेप की ज्योमेट्री, जिसमें जो लोन पेयर हैं वो किस पोजीशन पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये आपने पहले भी किया एक कंपाउंड जिसमें आपने देखा था कि जो जैसे जिनोन डाइफ्लोराइड था, उसमें 3 लोन पेयर आते हैं, वो तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देयर इज ऑल्सो sp3d, लेकिन 3 लोन पेयर की वजह से वो भी क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं आप, लीनियर। यहाँ पे 2 लोन पेयर की वजह से टी शेप्ड, ठीक है गर्ल्स। तो ये है जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड का प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो ध्यान से करना है, जिनोन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है वो डबल बनाना है, उसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, और ये हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है। ये हो गया एक कंपाउंड। नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे कंपाउंड जिसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। तो ये है जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हुई। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ गर्ल्स आपने खुद करनी है, क्योंकि एक तरह से रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो 2-3 प्रिपरेशंस कर लेनी है, प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने सेल्फ स्टडी करनी है, नोट्स बना लेने हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ गर्ल्स, तो जिनोन इन ग्राउंड स्टेट सबको पता है 5s2 5p6, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इसकी कम्प्लीटली फिल्ड, 5s2 5p6, 5d वेकेंट। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ 6 फ्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड बनानी है, इसका मतलब जिनोन को चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 6 के 6 किसके साथ शेयर करेंगे फिर, फ्लोरीन के साथ। तो 6 अनपेयर्ड करने के लिए गर्ल्स सबको पता है यहाँ से 3 एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पेयर की फॉर्म में आ गया लोन पेयर, और ये 3 एक्साइट हो गए इधर को। अब जिनोन हेक्साफ्लोराइड कैसे बनेगा, ये तो आपका लोन पेयर की फॉर्म में आएगा, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड, वो आपको पता ही है। हर एक फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन इज, ईच फ्लोरीन इज हैविंग NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब एक फ्लोरीन ने जब इधर शेयर किया तो वो भी NH2NP6 हो गया, दूसरा भी NH2NP6, ये भी NH2NP6, सारे फ्लोरीन हो गए NH2NP6, शेयरिंग करी उन्होंने अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। तो अब आपके सामने है हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी गर्ल्स, sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर सारे बॉन्ड पेयर होते, ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, लेकिन अगर ये भी बॉन्ड पेयर होता तो हाइब्रिडाइजेशन होनी थी पेंटागनल बाइपैरामिडल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया है तो वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाइपैरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट जैसा कर देना है आपने पेंटागन स्ट्रक्चर को, और ये दो उसके ऊपर एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, लोन पेयर को इस पोजीशन पे ही बनाना है। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन इज नो डाउट sp3d3, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसमें कंट्रोवर्सी है। कई बोलते हैं डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाइपैरामिडल एंड कोई बुक्स बोल देती हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आपने ये दोनों लिख देनी है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। अब गर्ल्स अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीनोन की, तो सब बोलेंगे अगेन 6। ठीक है, ये 2 -2, ये -1, तो कितनी आ गई टोटल 6। तो इसमें भी ज़ीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। तो वी आर डिस्कसिंग ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड in which oxidation state of xenon is 6 राइट। इसकी अगर प्रिपरेशन देखो गर्ल्स आप, तो इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड से बनता है। ये ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस की जाती है तो बनता है ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। एक्शन ऑफ ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड ऑन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन गया ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। सिमिलरली ज़ीनोन और फ्लोरीन को जब 1:4 के रेशियो में मिक्स किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भी बनता है ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो दीज आर द प्रिपरेशंस, तो ये आपने याद ही करनी है। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। गर्ल्स प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी दिखा दी आपको। प्रॉपर्टीज़ सेल्फ आपने करनी है, नोट्स बना लेने हैं। अब अगर जो मेन है इसका वो है स्ट्रक्चर। अब अगर मैं स्ट्रक्चर्स देखूँ गर्ल्स, तो आप देखोगे स्ट्रक्चर क्या है आपका ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। इसका मतलब ज़ीनोन को टोटल बनाने हैं 5 बॉन्ड। ठीक है, और आपको मैंने पहले बता दिया कि जितने भी कंपाउंड ज़ीनोन के बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसमें हमेशा ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो वैसे देखने में आपको 5 बॉन्ड लग रहे हैं। ठीक है, 4 और 1 5, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 6 बॉन्ड बनेंगे। उसमें से 5 आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 आपका पाई बॉन्ड होगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। टोटल आपको यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 5 बनाने हैं, लेकिन कितने लिखूंगी मैं टोटल 6। क्यों लिखूंगी मैं 6? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। तो टोटल हो जाएंगे 6, जिसमें से 5 सिग्मा होंगे, 1 पाई होगा। वो मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नोबल गैस ऑक्यूपाई करने के लिए, अटेन करने के लिए, NH2NP6 बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने 2 शेयर करेगा एक। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2। फ्लोरीन कितने शेयर करता है, 1। तो जब ऑक्सीजन 2 शेयर करता है तो उसमें से एक के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है शेयरिंग से, और दूसरी शेयरिंग से वो पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये देखो ग्राउंड स्टेट में आ गई NH2NP6, दैट इज़ 5s2 5p6, वो सबको पता है, 5s 5p एंड 5d। अब इस केस में मैंने आपको टोटल बता दिया कितने बॉन्ड बनने हैं, 6। इसका मतलब टोटल आपको 6 अनपेयर्ड चाहिए। ये नहीं देखना आपने कि 5 ना, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 पाई बॉन्ड भी बनना है। तो टोटल आपको 6 अनपेयर्ड चाहिए। तो यहाँ से आपने 3 एक्साइड कर दिया इधर को। ठीक हो गया। जब 6 आपके अनपेयर्ड हो गए तो अब देखो एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया, एक फ्लोरीन के साथ, दूसरी फ्लोरीन के साथ, तीसरी फ्लोरीन के साथ, चौथी फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड। NH2NP5 इनका कंप्लीट हो गया, NH2NP6 जब इन्होंने शेयर कर दिया अपना एक। ठीक हो गया, फ्लोरीन के बन गए 4 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन ठीक है NH2NP5 4 है, एक शेयर किया सिग्मा बॉन्ड से और दूसरा शेयर किया पाई बॉन्ड से। ऑक्सीजन के 2 शेयर होने हैं, 1 और 1 2। तो 1 इसके साथ शेयर हो जाएगा, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखो अब हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। ठीक है, D2 तक जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर आ गया है। अगर सारे बॉन्ड पेयर होते तो मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल बोलना था, लेकिन ये हो गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और जब एक लोन पेयर हो तो क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर पिरामिडल। अगर दो लोन पेयर होते तो बोलना था स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद वन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल। और लोन पेयर आपने ऐसे बना दिया और ये डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 और एक 5 सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, सॉरी एक पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बन गए और ये सारे क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड। तो एक बार प्रॉपर अगर आप करोगे इनका स्ट्रक्चर तो इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी कर दिया हमने। उसके बाद एक देखो जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। ठीक है, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। गर्ल्स बिल्कुल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपने खुद करनी है। अब इधर देखो टोटल कितने लग रहे हैं आपको? 4 और 2 और 2 4 लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉन्ड कितने बनेंगे यहाँ? टोटल 6। क्यों बनेंगे 6? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनना है? डबल। तो 4 तो सिग्मा बनेंगे, 2 पाई बनेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 6 बॉन्ड बनने हैं टोटल, जिसमें से 4 सिग्मा और 2 पाई। अब वही होगा ग्राउंड स्टेट में, आपको पता ही है जिनोन ये है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। 6 के लिए आपको तीनों के तीनों एक्साइट करने पड़ेंगे। तो जिनोन ऑक्सी डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड कैसे बनेगा? ये एज ए लोन पेयर आ जाएगा, ये एक फ्लोरीन के साथ, ये दूसरी फ्लोरीन के साथ। वो आपको पता ही है कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन ने एक ही शेयर करना है। ऑक्सीजन ने 2 शेयर करने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है NH2NP4। तो 2 कैसे शेयर करेगा? एक सिग्मा बॉन्ड के लिए और एक पाई बॉन्ड के लिए। तो ये सिग्मा ये पाई, इस तरह से 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो दूसरा ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, राइट। तो ये देखो आपके पास टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये एज ए लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अब देखो ध्यान से करना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी गर्ल्स? इसमें एक S 2 P sp2, ये वाला आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करोगे, लेकिन ये नहीं करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, वो आपके सामने है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी गर्ल्स? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। ठीक है, और D का सिर्फ एक। ठीक है, तो ध्यान से करना है, ये वाला आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करोगे बट ये वाला नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहे हो बट इसको नहीं करोगे, क्योंकि पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3d, जिसमें आपके पास एक पोजीशन पे लोन पेयर है। और जब आपको पता है, जब एक पोजीशन पे आपके पास लोन पेयर होता है तो आपकी जो ज्योमेट्री बनती है गर्ल्स, वो क्या बनती है? जिनोन ऑक्सी, दिस इज जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। ठीक है, तो जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड की जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो बनी आपके पास sp3d एंड ज्योमेट्री बनी आपके पास, क्या बनेगी ज्योमेट्री इसकी ज्योमेट्री बनेगी, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और एक पोजीशन पे आपके पास लोन पेयर है तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इट विल बी डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाईपैरामीटर। क्यों बोला है इसको डिस्टॉर्टेड? क्योंकि एक पोजीशन पे आ गया है लोन पेयर। अगर सारे ही बॉन्ड पेयर होते तो बोलना था आपने इसको ट्रायंगल बाईपैरामीटर, लेकिन एक पोजीशन पे जब लोन पेयर आ गया तो इट इज़ डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाईपैरामीटर। ठीक है, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाईपैरामीटर ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, ये ध्यान से करना है आपने। ठीक है, sp3d, d एक ही यूज़ होगा, लेकिन कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं हम? इस वाले को। ठीक है, तो दिस इज जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। और लास्ट में एक है गर्ल्स, दैट इज जिनोन ट्राईऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल, इसकी भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ आपने खुद करनी है। मैं सिर्फ अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ इसके, तो आप क्या करोगे? जिनोन का 3, देखने में आपको 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप 3 बॉन्ड नहीं बनाओगे, आप कितने बॉन्ड बनाओगे? 6। ठीक है, 6 बॉन्ड बनाओगे आप, जिसमें से आपके पास
3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन 3 ही पाई होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड भी बनने हैं। ठीक है, तो टोटल 6 बॉन्ड बनने हैं, 3 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, राइट। तो ये देखो 6 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे तीनों के तीनों को एक्साइट किया यहाँ से यहाँ को। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये लोन पेयर आ गया। ये एक ऑक्सीजन के साथ बना दो, ये दूसरी के साथ, सॉरी ये दूसरे के साथ और ये तीसरी के साथ, ऐसे कर लो, चाहे एक एक करके कर लो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, एक ऑक्सीजन के साथ बना दिया, फिर ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ, ये तीसरी, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा कर दो, ये भी सिग्मा कर दो, ये भी सिग्मा कर दो। पाई के लिए इसको लो, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो अब देख लो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, मैं इनको पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स और ये पाई बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन सारे बॉन्ड पेयर हों अगर, लेकिन जैसे CH4 मीथेन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया, और तो जब एक पोजीशन पे लोन पेयर है तो दैट इज़ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और आपको अगर याद है अमोनिया का, अमोनिया में भी एक पोजीशन पे लोन पेयर आता है। ठीक है, तो उसकी भी यही बनती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या जिसको आप पर्टिकुलरली क्या बोलते हो, पैरामीटर। तो हाइब्रिडाइजेशन हियर इज sp3 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पैरामिडल, और ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, एक पोजीशन पे लोन पेयर और ऑक्सीजन के साथ, तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। वो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि क्यों बनता है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने शेयर करने हैं, 2। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 शेयर करेंगे, तो 2 शेयर करने के लिए एक के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा और दूसरी शेयरिंग से ये पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनोन कंपाउंड्स, जिसमें हमने +4 वाले भी किए, +6 वाले भी किए, +2 वाले भी किए। गर्ल्स, प्रिपरेशन ऑन प्रॉपर्टीज़ जिनकी मैंने करवा दी वो ठीक है, जिनकी नहीं करवाई वो आपने खुद करनी है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो फॉर्मूला, मतलब जो क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ का, वो इक्वेशन की फॉर्म में आता है। आपको 4-5 इक्वेशंस दे देते हैं और उनको बोला जाता है कंप्लीट करो। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ का, थॉरो अच्छी तरह से स्टडी करनी है आपने, और स्ट्रक्चर आपको डिटेल क्वेश्चन आता है तो वो आपने कर लेना है। अब लास्ट आपके पास इसमें बचा क्लेथरेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।